तांबे मेरा नाम है। आप भरत भाई परमार को जान रहे होंगे, गुजरात जी के हैं, जी जी। है ना? हाँ हाँ। तो उनका ये कहना था कि मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए जी जी, इसी विषय बताइए में। सर। तो मैंने आज आपका एक वीडियो देखा जिस पर हम्म। आप कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बोल रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का एक वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी जी ये संविधान तभी सार्थक है जब कोई अच्छा व्यक्ति उस संविधान को हैंडल कर रहा हो, है ना? जी जी और अगर कोई गलत व्यक्ति उस चीज को हैंडल कर रहा है तो वो संविधान सही साबित नहीं हो सकता। और जी। उसमें आप ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई हम्म। उन्होंने 3 साल बैठकर ऐसा क्यों संविधान बनाया कि गलत आदमी वहां तक पहुंचता है, सही आदमी वहां तक क्यों नहीं पहुंचता, जी। है ना? तो मेरा कुछ सवाल इस पर आप ही के जो आपने जो बोला ही चीज है उसके ऊपर मेरा कुछ सवाल है। तो जी। 70 साल पहले हमारा संविधान बना है ना? उस समय सारे तो शिक्षित थे नहीं, कुछ कुछ ऐसे जी वर्ग जी। थे जो कि शिक्षित थे, जी। है ना? हाँ तो हाँ। कुछ 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 लोग थे जो शिक्षित थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। जी। सही है। तो हाँ हाँ। संविधान उस वक्त इस हिसाब से बनाया गया है कि हम्म। जो शिक्षित नहीं है वो भी हम्म। अगर काबिलियत रखते हैं तो उस काबिलियत के तहत वहां तक पहुंचे। अभी काबिलियत आप सिर्फ शिक्षा से ही ये करोगे, बनाओगे, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो ऐसा हो रहेगा जो पिछड़ा व्यक्ति है और वो हाँ। शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, अब लेकिन वो हम्म। काबिलियत रखता है कि सेकुलरिज्म मतलब एक निष्पक्षता से सबका हक और अच्छा करने का जो सोच रखता है, वो आदमी वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, तो ऐसे तो फिर हर एक जॉब में रख दो कि भाई कोई आदमी में जो है वो टैलेंट वाली बात हो सकती है, लेकिन अब पढ़ा लिखने का मौका नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, उसको ड्राइवर बनाओ, उसको पायलट बनाओ, उसको टीचर बनाओ, उसको मतलब जितनी भी जॉब है सब में मौका देना चाहिए। हाँ हाँ, आप तो बिल्कुल। हाँ तो संविधान कब ये कह रहा है कि आपका वहां तक पहुंचने के लिए आपका पायलट होना ही जरूरी है, या फिर आपका इंजीनियर होना ही जरूरी है, या मास्टर होना? संविधान तो उसके ऊपर चल रहा है ना कि अगर आप हाँ, काम कर रहे हैं आपको तो आपकी आपको कोई सुनिए, आपकी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है, मतलब कुछ कोई वहां पे अगर ऐसे लोगों को भर्ती कर दें जिन्हें एजुकेशन तो हाँ, नहीं मिली, लेकिन उन लोगों को लगता है कि हमें वहां होना चाहिए, और तो वो देखिए मेरी फैक्ट्री कोई फैक्ट्री चल वगैरह जाएगी। नहीं है। नहीं, मैं तो मेरी कोई फैक्ट्री कह रहा हूँ कि सुनिए ना, सोचो सुनिए ना। जरा। नहीं नहीं, ठीक है, वो सोचेंगे जरूर, आपकी बात पर सोचेंगे, लेकिन पहले मेरी बात तो हाँ, समझ लीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, है ना? जी बताइए। अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो सार्थक बात होती है, नहीं तो फिर आपका एक पोस्ट भी मैंने देखा कि भाई बात इसलिए होनी चाहिए कि क्या अगर मतलब किसी चीज को हल करने के लिए, हार जीत के लिए नहीं होना चाहिए, उस चीज को समझने के लिए, हल करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, यही सब जी कहना जी, है ना आपका? तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। उसी की तो मैं भी वही कह रहा हूँ आपको जी जी, बताइए। कि अगर उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ सोच के अगर संविधान बनाया है और आपको लचीला संविधान बनाया कि हाँ भाई अगर मेरे संविधान में कोई कमी आती है तो आप वहां पर संशोधन कर सकते हैं, जी। है ना? तो फिर वो गलत कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो संशोधन करने का आपको कोई हक ही नहीं देते, हाँ भाई कि हाँ अगर मौजूदा हालात चेंज हो रहे हैं और उसके हिसाब से इसमें बदल करना चाहिए, लेकिन आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको इस संविधान के तहत ही चलना पड़ेगा, आप इसमें संशोधन कर ही नहीं सकते, तब तो ये संविधान गलत मान लिया जाता। आप संविधान के तहत काम करके संविधान को गलत बोलने का अधिकार रखते हैं, और इतना आपको अधिकार संविधान दे रहा है, तो इससे बढ़िया संविधान आपको कहाँ से मिलेगा? देखो, अब ये वही लोग बोल रहे थे वहां पे कि भाई संविधान की सुरक्षा करनी है, वहां गलत लोग पहुंच गए हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो लोग वहां पहुंच गए हैं क्या बिना संविधान के किसी प्रोसीजर को फॉलो करे पहुंचे हैं? देखिए संविधान की किसी प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी मतलब जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अरे तहत ही सर अगर वहां सर पर सर, आप जो सवाल पूछा है वो बताओ ना, मतलब किसी चीज के परिणाम से ही तय होता है ना कि कोई चीज ठीक है कि नहीं। जैसे आपको किसी ने कोई दवाई दी और आपका रोग ठीक नहीं हुआ, चाहे दवाई के बहुत बड़े बड़े दावे थे कि ये दवाई और इसका नाम इतना बढ़िया है, और देखो अल्फाबेट इतने बढ़िया यूज किए हैं, और देखो ये दवाई आइंस्टीन ने लिखी थी,
लेकिन आपका रोग नहीं लेकिन रोग किसी का ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे उसे क्या क्या बोला जाएगा? एकदम सही दवाई है भाई साहब, आप दवाई में गलती कैसे निकाल रहे हो? हाँ तो बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो तो बोल रहे परिणाम हैं कि सुनो तो परिणाम क्या है इस समय? क्योंकि वहां परिणाम, वहां जितने लोग आए थे वो यही कह रहे थे कि हमारा संविधान खतरे में है। अब जब संविधान ही खतरे में है तो बाकी तो क्या चीज बची जो आप खतरे में गलत नहीं बोल होगी? रहे हैं सिरोही मैं साहब, आप गलत बोल रहे अरे हैं। मैं थोड़ी किसने बोल बोला रहा हूँ कि भाई, संविधान अरे का भाई खतरा है? साहब मेरे पास में उनके उनके रिकॉर्डेड बयान है, वो भी आएंगे कल को, देखिएगा। वहां जितने सारे अच्छा। लोग आए थे, हर आदमी कह रहा हाँ। था कि संविधान खतरे में है इस समय। अच्छा, आज आज की बात बोल रहे हैं आप, तो पहले की मैं बात नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं बोल रहे। आज जो लोग आए थे वो अरे बोल तो रहे हैं भाई कि मैं संविधान तो खतरे में। हाँ, तो मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो मैं उनको बोल रहा था कि जो अच्छा आप। जो जो संविधान खुद को ही नहीं सुरक्षित रख सकता, उसमें होके कोई भी वहां पहुंच सकता है, तो फिर तो ऐसे आप, संविधान को तुम क्यों बचाना चाहते हो? ये तो बार बार ऐसे आदमी वहां पहुंचेंगे जो इस संविधान को तुम्हारे को खतरा खतरा कर देंगे। रुकिए, अभी आपने तो एक ये चीज बोली तो ये है। सवाल था हाँ उनको रुकिए जी। रुकिए रुकिए। हाँ ठीक है ठीक है, अभी आपने एक चीज बोली है कि ऐसा संविधान का क्या फायदा जो खुद को सुरक्षित नहीं रख सकता है ना। हाँ, तो फिर आप ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं कि जो आपको बोलने का हक ही ना दे। मैंने कब कहा बोलने का तो हक ना फिर आप दे? कैसे क्या चाहते ले, हैं? मुझे एक ले, बात बताइए, संविधान लेकिन संविधान लेकिन लेकिन संविधान ऐसा तो नहीं हो कि हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़े। नहीं, संविधान की हाँ। सुरक्षा कौन, संविधान खुद करता है। संविधान एक किताब है, उसमें लिखी हुई जो अरे किताब है। सर फिर वही बात। सुनिए अब सर, देखो सुनिए तो सर, देश संविधान से चलता है या आपके मेरे अभी कहने से चलता है? ना जी, संविधान से चलता है। तो जब जब देश संविधान से चलता है तो संविधान को हाँ, एक किताब, एक खाली किताब क्यों बोल रहे हो? किताब, मैं किताब देखिए, उसमें जो लिखे हैं ना वो कानून है ना, कि इस कानून के हाँ, तहत आपको काम करना है। तो इसका मतलब है कि अब जो भी कोई कहीं पहुंच रहा है वो कानून के हाँ की वजह से ही पहुंच रहा है, कि कानून वैसा है तो पहुंच रहा है वहां पे। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे जो जैसे उदाहरण के लिए, लोकतंत्र अरे है ना, अरे अरे सुनो तो, पहले लोकतंत्र में सुन तो लो। जैसे हाँ जैसे जैसे उदाहरण के लिए, अब ये एक हाँ नियम है कि भाई आप बिना पैसे के कोई वस्तु की मांग नहीं कर सकते। हाँ जी, मूल्यांकन की बात कर रहे हो आप। मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा। कि ये एक नियम है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी से भी कोई भी व्यवस्था में मांग नहीं कर सकते किसी वस्तु की। ऐसा भी नहीं है जरूरी, हो सकता है कि अगर आप कहीं पर किसी चीज की मांग कर रहे हैं और वो आपसे बदले में कोई चीज डिमांड करते हैं, हो सकता है कि वो आपके मेहनत की ही डिमांड करे और आपको उसके बदले वो दे दे, तो बात और है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, अभी आज की दुनिया हाँ में वही है ना कि आप या तो आपसे आप कुछ दोगे ना बदले में, चाहे तो पैसा दे दो चाहे कोई अपना श्रम दो, तो श्रम करके हाँ भी पैसा ही तो मिलता है। तो बिल्कुल। हाँ, तो हमने जो है पैसों को इस तरह से रख लिया। अब जिनके हाँ पास पैसा नहीं होगा क्या वो मांग कर पाएंगे? तो जिनके पास वो पैसा नहीं होगा वो मांग नहीं कर पाएंगे, बात आपकी जायज है। तो उसको नहीं, अभी तो किसने बात बोला है पूरी कि पैसा ना अब कमाए? अरे अभी तो बात पूरी नहीं हुई ना। हाँ अभी तो चलिए ठीक है, बोलिए मैं आपको संविधान का ही बता रहा हूँ। हाँ, हाँ बोलिए। तो ये बात संविधान सम्मत ही है या संविधान सम्मत नहीं है कि पैसा होगा तो भाई मांग कर लीजिएगा और पैसा नहीं होगा तो भाई मांग नहीं करिएगा? तो ये संविधान सम्मत ही है, और ये एक्चुअल क्या बोलते हैं हाँ, इसको, कॉमन सेंस वाली बात भी है। अरे सर कॉमन सेंस पे आएंगे। अभी आप संविधान की बात कर रहे हो, कॉमन सेंस की बात कर रहे हो? दोनों चीज बताया ना मैं, संविधान के तहत भी है और कॉमन सेंस की भी बात है कि भाई आपको अगर कोई चीज चाहिए तो उसका मुबदला आपको देना ही पड़ेगा, और ये संविधान सम्मत भी बात है, कानून के तहत बात है। हाँ, तो अभी तो हम संविधान को देख रहे हैं, तो उसी की बात करो, दूसरी चीजें मत डालो अंदर बीच में। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, तो अब आपको पता है कि अगर मांग ही नहीं होगी तो जॉब भी नहीं पैदा होंगे। हाँ ये बात भी पता है आपको? हाँ जी पता है। जब मांग नहीं होगी, जॉब नहीं होगा, तो फिर आदमी के पास पैसा कहाँ से आएगा? आदमी कहाँ से लेकर आएगा पैसा? तो आदमी को पहले पैसे की जरूरत तभी पड़ती है जब उसको कोई चीज खरीदनी होती है, आप यही कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, आदमी को जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो उसे वो चीज चाहिए। अब पैसा उसके हाँ। पास है नहीं है, चूंकि हम्म। क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। अब जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मांग ही नहीं है, तो जॉब कहाँ से होगी? जब जॉब ही थोड़ी सी जॉब है, थोड़े लोगों को मिली है,
उन्हीं में ये पूरा इकोनॉमिक सर्कल घूमता रहता है। मतलब ये जिस संविधान की आप बात कर रहे हो, ये तो थोड़े से लोगों के लिए है, बाकी लोग तो एकदम आउट ऑफ कट हो जाते हैं। सर जी मांग ऐसा मांग है से कि मांग से ही कट आउट हो जाते हैं। अब आप जो गलत बोल रहे हैं। अब ये संविधान आपको कैसे ठीक लगता है मुझे बताइए? जो केवल 10% बता लोगों को, जो आप केवल जो बोल रहे 10% हैं लोगों को अधिकार देता हो। अरे सर देखो, अब जो सवाल कौन से पूछा है, अब वो तो बताइए आप पहले। कौन से और 10% लोगों का संविधान और है? कौन से संविधान ने कोई किस 10% को ही से सुरक्षित किया है? मुझे एक बात बताइए ना। आज आप कोई अगर भी मेहनत नहीं 10%, कर रहे तो कोई संविधान भी, की अरे गलती है। अरे अरे सुनिए सर, देखो, मेहनत नहीं कर रहे मतलब मेहनत तो तब करेंगे ना जब जॉब होगी। तो मेहनत सारे क्या के सारे जॉब ही करेंगे। हाँ, अरे सारे के सारे कुछ कुछ तो काम करेंगे। काम का मतलब कुछ है ना कुछ तो काम कि करेंगे। अरे वही तो मैं अरे भी बोलना अरे चाह रहा हूँ। अरे सुनो पहले ना। हाँ बोलिए। काम करने का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट और सर्विस देंगे, हाँ और तो कोई काम नहीं होता ना। या तो कोई प्रोडक्ट तो देते हैं या तो कोई सर्विस देते हैं, दो ही तरह के काम होते हैं ना दुनिया में। तो दो तरह के काम में जैसे सर्विस मान लीजिए। सर्विस हम अमूमन किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट सर्विस है जिसको होता है। एक तो अरे हम टोटल की बात कर रहे हैं। पैसा तो गवर्नमेंट सर्विस हो प्राइवेट सर्विस हो, आप ठीक काम है करेंगे तो ठीक है पैसा तो ठीक है। आएगा ही आएगा। बिल्कुल हाँ, आप टोटल की बात कर रहे हैं ना। तो टोटल में मुझे बताइए, कोई इंसान है क्या वो खुद का बिजनेस, चाहे पकौड़ी ही बेचे, चाहे चाय ही बेचे, चाहे पान अरे मसाला ही बेचे। अरे तो भाई बिजनेस हो गया ना, वो भी काम हो गया ना कि भाई प्रोडक्ट बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है, समोसा बेच रहा है, प्रोडक्ट हो गया ना वो। तो संविधान ने किसको मना किया है ये सब नहीं करने के लिए? अरे हाँ, तो अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बताते जाओ, आपको अभी पता चल जाएगा कि संविधान मना कर रहा है। बताइए ना। हाँ, संविधान कह रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मांग नहीं कर सकते। वो मना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसने मना नहीं किया है, आप मांग कर सकते हैं, लेकिन किससे करेंगे? कैसे करेंगे जब पैसा ही नहीं है? तो हाँ बात ये है। तो फिर तो वो मना कर रहा है ना। तो मतलब उसने वो संविधान ने कब बोला है कि आपको पैसा मत कमाओ? अरे अभी अभी आते हैं ना भाई। आप बोलिए ना। इतनी बात तो है ना कि बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते। ये संविधान सम्मत बात है कि नहीं? मतलब संविधान ऐसा हाँ बोलता है कि संविधान नहीं? सम्मत बात है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप मांग नहीं कर सकते। हाँ, तो अब जब मांग नहीं कर सकते तो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम में मांग पहले होती है कि जॉब पहले होती है? मांग होती है पहले। हाँ, और जब मांग ही नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है उसके प्रोडक्शन की भी कोई कोई व्यवस्था नहीं करेगा। क्योंकि कौन कौन है भैया पहले से बना के रखेगा बिना मतलब के? नहीं, कोई खरीदना आया तो उसका तो लॉस हो जाएगा। तो कोई कोई उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगा नहीं। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए कि अभी हुई नहीं ना ये प्रक्रिया पूरी। पहले आप ही की बात बता रहा हूं ना। पहले से पूरी तो होने दो पहले से। सर देखो, अगर आपको संविधान समझना है तो संविधान की जड़ को समझ लो। संविधान की जड़ ही 90% लोगों को उठा के बाहर फेंक देती है। बताइए कैसे। हाँ, तो बस मेरा साथ देते जाइए। खाली 5 मिनट की बात है। 5 मिनट के बाद आपको जो बोलना हो बोलिएगा। ठीक है बोलिए। हाँ, जब मांग ही नहीं हो रही है अधिकतम लोगों से तो उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था नहीं हो रही है, माने काम नहीं पैदा हो रहा है। क्योंकि काम मतलब क्या होता है? कोई कोई मांग की आपूर्ति, मांग का प्रोडक्शन करना ही काम होता है दुनिया में, और तो कोई काम है नहीं। भाई कोई मांग हो सही रही है बात। तो उसका आप कहीं प्रोडक्शन में लगे होंगे कोई ना कोई चीज में। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो अब जब मांग ही 10% लोग कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उन्हीं के प्रोडक्शन की व्यवस्था होगी, और उसमें जितने लोगों की जरूरत है उतने उतनी जॉब निकलेंगी। और जितने लोगों को जॉब मिल जाएगी उन्हीं को पैसा मिलेगा। क्योंकि पैसा तो कोई जॉब से ही मिलता है, ऐसे तो मिल नहीं रहा है पैसा। तो अब जिनको पैसा मिला है वही मांग करेंगे, उन्हीं का प्रोडक्शन होगा, उन्हीं को जॉब होगी, उन्हीं की मांग होगी। ये जो 10% लोग हैं वो पूरी तरह से, और उनके साथ जो छोटी मोटी जॉब पर हैं 15-20% वो लोग लगा लो कि भाई उन्हें पार्शियली मांग करने का अधिकार है। क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, किसी को 5,000, किसी को 10,000, 20,000 सैलरी। तो अब आप मुझे बताइए, क्या संविधान अपने इस नियम के कारण 90% जनता को पूरी तरह से मतलब पार्शियली, और 70% जनता को पूरी तरह से अपने इकोनॉमिक ढांचे से बाहर नहीं कर दे रहा है इस नियम की वजह से? हाँ, अब ये मेरी बात होगी। अब आप बता दीजिए।
हाँ ठीक है। अब जी मुझे एक बात बताइए, आप 10% 70% जो बात कर रहे हैं, या फिर मतलब ये आप जो बता रहे हैं हमको, जी भाई इतने ही लोग हैं जो मांग कर पा रहे हैं, इतने ही लोग जो है वो पैसा कमा पा रहे हैं, जी तो जी बाकी लोग क्या, भारत के जो बाकी लोग हैं जिनको 90% में आप ले रहे हैं, जी वो क्या खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर जी नहीं रहे हैं, या वो सर वो मतलब तो उनके दान बारे से, में आप क्या? अरे अरे सर वो दान से जी रहे हैं ना, दान को मतलब संविधान संविधान की व्यवस्था में जो दान है उसे व्यवस्था में हाँ, काउंट करोगे क्या? मुझे दान की आप जो बात कर रहे हैं, को के क्या जो वो लोग सरकार काम नहीं के कर जो रहे हैं? सरकार के जो सरकार काम करते तो पैसा आता ना उस पे, फिर पैसे से खरीदते। फ्री में तो खाना देने की, फ्री में खाना कंबल ये सब हाँ, देने की क्या जरूरत होती? फ्री में दाना और कंबल जो है वो जो गरीबी रेखा से नीचे है अरे उनको दिया अरे जा रहा है अरे ना। अरे 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 भाई साहब, जब उनको हाँ, काम काम है ही नहीं है करने को, तो गरीबी रेखा के नीचे हाँ, तो होंगे ही होंगे ना, और क्या करेंगे वो, कहाँ तो जाएंगे? काम बिल्कुल है, आपकी जो बात बोल रहा है मैं समझना की कोशिश भी कर रहा हूँ, काम समझ भी कैसे रहा हूँ है? कि जब जब मांग ही नहीं है तो काम कहाँ से आ गया? इसीलिए मुझे समझाओ जरा, ये पूरा गणित समझाओ मुझे कि जब जब मांग ही नहीं हो रही है मार्केट में तो काम कहाँ से आ गया? तो आप जो बोल रहे हैं ना कि मांग ही नहीं है, तो हाँ, मांग लोग उस हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। जैसे मैं अरे बता देता अरे हूँ आपको, अरे भाई वो तो हो गया। मेरी बात अरे समझिए फिर ना, वही बात है, अरे आपकी बात जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो काम ही तो नहीं है। जब काम नहीं है तो काम आदमी करेगा कहाँ जाके? कैसे ना और कैसे आप कह और रहे हैं कि और, काम और नहीं अभी है? तो 2 मिनट रुकिए, सुनो, और अभी तो एक सवाल मेरी पूछा बात है। आप सुन ही नहीं रहे हैं, और हाँ अपनी ही सुनाओ बात सुनाओ। अगर ये कह रहे हैं तो मुझे बात बताइए, अगर आप अपनी ही बात रखना चाहते हैं तो फिर मैं फोन काट ही देता हूँ, या फिर मैं खाली चुप बैठ जाता हूँ, आपकी ही बात सुनूंगा, मैं नहीं आपको नहीं अपनी बात बताऊंगा ही नहीं। यही नहीं, बात अपनी रहेगी। अपनी बात नहीं ना, पहले तो जो मैंने सवाल पूछा उस सवाल का जवाब तो तो दो, फिर अपनी बात वही तो रखिएगा। सवाल मैं, उसी सवाल का मैं पूछ रहा हूँ। अब आपने पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन गए, जी आपको तनख्वाह मिल रही है लाखों में, तो आप जी अपने आय के हिसाब से मांग कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना? और हाँ कोई अगर पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, वो कोई बिजनेस कमा रहा है, मान लो कि अगर पान बीड़ी का दुकान चला रहा है, उसकी औसतन आय जो महीने में 30,000 40,000 पड़ रहा है, तो वो जी अपने हिसाब से मांग कर रहा जी बिल्कुल। है ना? तो हाँ आप ये कैसा कह रहे हैं कि वो मांग नहीं है या फिर जॉब नहीं है? अरे भाई, मैंने तो ये सवाल पूछा नहीं जो आप बोल रहे हो, मैंने कब मना किया कि ऐसा नहीं है? हाँ, तो फिर क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ तो मेरा आप सवाल तो बोल रहे हैं कि समझो। मांग नहीं है, तो मेरा सवाल मांग। तो मेरा सवाल तो समझो सर। जैसे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, हाँ जी, तो ये संविधान 140 करोड़ लोगों के सबके लिए है या कोई थोड़े ही लोगों के लिए है? बिल्कुल सबके लिए है। हाँ, जब सबके लिए है तो हाँ, 140 करोड़ लोगों के द्वारा जितनी मांग होनी चाहिए उतनी मांग हो रही है। हाँ। 140 करोड़ इतने सक्षम है कि वो अपने एक, अब 140 करोड़ में तो बच्चे भी हैं। अब वो बोलेंगे कि मेरे हाँ को मैं घर सबकी चलाने बात के लिए तो कर, संविधान अरे नहीं दे देगा। अरे फिर वही बात है भाई साहब, जो सवाल 140 करोड़ पूछा, में जो तो, जो जो सवाल पूछा उसका जवाब तो दो। फिर आप सवाल पूछ लेना, मैं दे दूंगा उसका जवाब। तो मेरे सवाल के जवाब में सवाल ही पूछ रहे हो। तो वही सवाल का आप पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। आप बोल कहाँ रहे दे हैं कि रहे हो 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। आप तो मुझसे ये कह रहे हो कि बच्चा जो है वो अब वो अमेरिका की मांग कर लेगा, तो अमेरिका कहाँ से लाके दोगे, ऐसे बोल रहे हो आप तो मुझे। नहीं, मैं अमेरिका की तो बात नहीं किया था, लेकिन मोटरसाइकिल की बात किया था, है हाँ ना? हाँ, कि छोटा बच्चा बोलेगा कि मुझे मोटर कार ला के दो, मुझे मोटर बाइक ला के दो, तो भाई कहाँ से ला के दोगे? तो आप तो मुझे ये बोल रहे हो। तो वही बात है ना कि भाई जो जिस क्या काबिल वही है, बात है? जो जिस काबिल है। अरे फिर वही बात है, काबिल पे अभी आएंगे ना। अब देखो, क्या ये संविधान केवल काबिल लोगों के लिए बना है? ना सबके लिए है। तो फिर काहे को कह रहे हो कि जो काबिल है उसको ज्यादा मिलेगा, जो काबिल नहीं है उसको कम मिलेगा? तो या तो बोलो कि संविधान ऐसा बोलता है कि जो काबिल है उसके लिए मैं ज्यादा हूं और जो काबिल नहीं है उसके लिए मैं कम हूं, ऐसा बोलो। फिर बोलते क्यों नहीं हो ऐसा? तो मैं ऐसा क्यों बोलूं? संविधान सबके लिए किस मामले में बराबर है? उसके मानवाधिकार के मामले में बराबर है। अरे फिर वही बात है, ये देखो। तो फिर आप काबिलियत की बात हटा दो ना। फिर जब संविधान सबके लिए बराबर है या होना चाहिए तो फिर हाँ, उस पर बात करो ना। तो अब जब जॉब ही नहीं पैदा हो रही है तो कोई आदमी जॉब करना भी चाहेगा तो कहाँ करेगा जाके? हवा में। आप मुझे बोल रहे हैं कि जॉब पैदा ही नहीं हो रही है, दुनिया भर की अरे पैदा कहाँ से होंगी? अरे सर देखो, अभी तो हमने सिस्टम समझा था, जब मांग ही नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है तो जॉब क्यों पैदा होंगी फिर?
किसने कह दिया कि मांग नहीं है? रोजगार की मांग है, रोजगार क्यों नहीं अरे है? यार, अगर अगर मांग है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत के 140 करोड़ लोगों के पास में पर्याप्त पैसा है कि जितनी उन्हें मांग करनी है वो मांग कर सकते हैं। जैसे 10% अमीर लोग जितनी मांग कर पाते हैं उतनी मांग सब लोग कर सकते हैं। फिर तो सबके लिए काम होगा, फिर तो ठीक है अगर आप ऐसा कह रहे हो, और फिर संविधान भी बढ़िया है अगर ऐसा है तो। पहले मेरी बात, आपकी बात मैं समझ लिया ना पूरा। मांग आप बोल रहे हैं समझ कि गए तो मांग है। आप उस हिसाब से बात ही नहीं कर रहे ना। फिर आप कह रहे हैं कि कहाँ जॉब नहीं है, कहाँ काम नहीं है, ऐसा बोल रहे हो। मैं कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपने हाँ बोला बताओ। कि पहले मांग होगी, हाँ मांग होगी पहले। उसके ऊपर प्रोडक्शन होगा, उसके जी ऊपर क्या बनेगा? रोजगार बनेगा, यही बनेगा, यही आप बोल बिल्कुल। रहे हैं, जी जी है ना? हाँ मतलब कि आपने एक स्ट्रक्चर ये बना दिया है कि पहले मांग, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, फिर रोजगार। वही होगा। आप ही से पूछा है ना? था मैंने पहले कि पहले मांग होगी हाँ, कि अब क्या मैं ये होगा। बोल रहा हूँ, अब जी मैं ये बोल रहा हूँ मांग भी है ना? मांग है, ऑलरेडी लोगों की मांग है, और उसी कहाँ के है? लिए वो रोजगार मांग रहा है, लेकिन अरे जिसको रोजगार नहीं यार, मिल रहा है। अगर मांग है तो फिर हाँ, तो फिर रोजगार क्यों नहीं होगा? फिर वो तो काम कर कैसे कौन है रहा है? बताइए ना? तो फिर बेरोजगार कैसे घूम रहे हैं लोग? अरे तुम पर मैं, ये सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप बताइए कि आप लोग नहीं बेरोजगार पूछे। क्यों घूम रहे हैं? फिर अगर काम है तो लोग आप बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? यही तो पूछ रहा हूँ। बेरोजगार इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि काम नहीं, प्रोडक्शन नहीं दे रहा है सरकार उसको। हाँ तो काम नहीं है, अब काम क्यों नहीं है बताओ जरा। क्या? भाई काम नहीं है इसीलिए बेरोजगार घूम रहे हैं ना लोग। रोजगार नहीं है इसलिए प्रोडक्शन नहीं है। अरे भाई प्रोडक्शन देखिए, अरे अरे एक सर, दूसरे के पूरक है सर। अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए। पूरक नहीं है आपकी भाई बात मैं साहब। समझ रहा हूँ। अरे भाई साहब हाँ, पूरक नहीं है। पहले पहले जो है मांग होगी तब रोजगार होगा। पूरक कैसे है? ऐसा थोड़ी कि पहले रोजगार होगा फिर मांग हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, जो बेरोजगार हाँ घूम रहे हैं वो कैसे, किस हिसाब से मांग करेंगे? तो कैसे मांग करेंगे? जब बेरोजगार हैं, पैसा है नहीं उनके पास, तो मांग करेंगे कैसे बेचारे? तो इसीलिए तो वो रोजगार की मांग करेंगे ना, ताकि पैसा है तो फिर वो मांग हाँ करें। हाँ तो अब वो रोजगार की मांग करेंगे। अब रोजगार सरकार देगी कैसे? क्योंकि जब काम ही नहीं है तो रोजगार कैसे दे देगी? काम तो है नहीं सरकार के पास, तो मुझे एक बात क्योंकि मांग नहीं बताइए, हो ये रखी। काम मुझे एक बात बताइए, आप रो रहे हैं रोजगार के लिए, है ना? अरे अरे और काय के लिए रोएंगे भाई? जब ये नियम बना रखा है संविधान ने कि बिना पैसे के मांग नहीं होगी और पैसा मिलेगा रोजगार से, तो बेरोजगार तो हाँ। बेचारा रोजगार के लिए ही रोएगा ना। और क्या क्या करेगा भाई? रोजगार दो, सही रोजगार तो मिले है, तो मांग करें। तो उसमें गलत क्या है? मुझे एक बात बताइए, मैं हाँ आज रोजगार की मैं अरे रोजगार गलती, की मांग क्यों करूंगा? अरे बाबा गलती तो बता रहा हूँ। गलती ये है कि संविधान कह रहा है, सर सुनो आप अपनी बात रख रहे हैं, मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि अगर मैं रोजगार की मांग कर रहा हूँ तो वो किस लिए हाँ कर रहा हूँ बताइए? इसलिए कर रहे हो कि आपको पैसा मिले तो आप मांग करो। हाँ, तो फिर और क्या चाहिए? वही तो है। अब मैं रोजगार की मांग कर रहा हूँ तो सरकार ने क्या करना चाहिए? नए प्लांटेशन करने चाहिए, नई फैक्ट्री कैसे? करनी चाहिए। नहीं 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 सरकार कैसे? अरे सरकार कैसे करेगी ये तो बताओ, कहाँ से करेगी? कहाँ से करेगी? और अब सरकार कहाँ से करेगी? मतलब सरकार अरे प्लांटेशन क्या कैसे नहीं करेगी और क्यों नहीं अरे करेगी? किसके अरे लिए करेगी? अरे भाई साहब, इसीलिए तो मैंने पूछा था आपसे कि मान लो आपकी फैक्ट्री है, क्या आप प्रोडक्शन कर दोगे? अगर मांग नहीं है बाजार में तो पहले प्रोडक्शन करोगे? तो बिना प्रोडक्शन का आपके मांग की से पूरी होगी बताइए? अरे पहले तो अरे पहले आप बताइए ना कि क्या कोई भी कंपनी। अरे सर देखो फिर वही बात है। फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, मुझे बात बताइए। अरे भाई कोई भी प्रोडक्शन हो फैक्ट्री में ही होता है ना, और कहाँ होगा? कोई भी प्रोडक्शन हो। पहले निकला था या पहले लोगों ने उसकी मांग की थी? अरे भाई साहब, मोबाइल की पहले खोज हुई, लोगों ने मांग की तो उन्होंने बेचे, और जितना जिसकी मांग की उतना वो बेच रहे हैं। ज्यादा बना रहे हैं तो नुकसान उठा रहे हैं, बिक नहीं रहे, फिर उनके लॉस उठा रहे हैं, घाटा हो रहा है। कितनी कंपनी मोबाइल की बंद हो गई। कंपनी ने मोबाइल बनाया, सुनिए, हाँ मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बनाया। हाँ तो किसी ने लोगों की पहले लोगों से सर्वे किया था उसने कि भाई तुम्हारी कितनी रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी कितनी रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं मोबाइल बनाऊंगा। यस सारी कंपनियां पहले सर्वे करती हैं कि जो प्रोडक्ट वो बनाना चाह रही हैं उसकी कितनी मांग हो सकती है। सर्वे करती हैं, आपको नहीं पता है क्या? सर देखिए, सर्वे करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अरे सर्वे करने का यही मतलब होता है कि वो जाके पूछती हैं कि भाई हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितने लोग इसको खरीदने की स्थिति में हैं। समझ रहे हैं? तो सर ऐसा है कि उस आधार पे कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है। अरे मेरी बात सुन लीजिए सर जी, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ हर बात, है ना? मेरी बात बोलते बोलते काटिए मत, ठीक है? अच्छा ठीक है, बोल रहा हूँ। अब एक काम करो, आप अपनी बात पहले पूरी कर लो, फिर
फिर बताइएगा, ठीक है बोलिए। मान लीजिए कि मैं फैक्ट्री डाल रहा हूँ किस चीज जी। की, नमकीन बनाने की, है ना? ओके ओके। मुझे थोड़ी पता है कि उसको कौन खरीदना है, खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है। वो तो मेरी अपनी रिस्क है कि मैं नमकीन बनाऊंगा, उसको बाजार में उतारूंगा, वो बिकेगी नहीं बिकेंगी, वो तो मेरी रिस्क है। हाँ हाँ, तो रिस्क है ना आपकी। हाँ जी, तो मैं वही बोल हाँ। रहा हूँ, मैं किसी को सर्वे करने नहीं गया कि तुम भाई अरे तुम मुझे रिक्वायरमेंट दो, फिर मैं तुमको हाँ। खरीदूंगा ओके ओके, फिर या क्या तुम्हारे करोगे? लिए बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, ऐसा है, आप प्रोडक्शन जो होता है, सुनिए पहले बात, मेरी बात, अभी आपकी मैंने सारी बात सुन ली, मेरी बात नहीं सुनिए। हाँ प्रोडक्शन बताइए। जो होता है, जो प्रोडक्शन मैं अगर कर रहा हूँ वो मैं अपने रिस्क पर कर रहा हूँ। क्या हाँ हाँ। कि अगर मैं उसको बाजार में उतार रहा हूँ तो उसको क्या कितने लोग खरीद रहे हैं कितने नहीं, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि हाँ मेरा प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो मैं उसमें वृद्धि करूंगा, नहीं बढ़ रहा है तो उसमें कमतरता करूंगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो उसको हाँ तो बंद ये कर दूंगा। तो ये बता दीजिए ना कि ये जो आप रिस्क ले रहे हैं, ये रिस्क लेने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? अरे मेरे को हाँ। पैसा कमाना है तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। अरे यार, रिस्क रिस्क क्यों ले रहे हो? पैसा तो काम कर रहे हो, तो पैसा तो काम से कमा देना चाहिए। रिस्क जो ले रहे हो वो तो उसमें क्या कारण है? पैसा अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए रिस्क ले रहा हूँ ना। अरे तो मुझे पता भाई, ही है कि अरे वो तो आपने हाँ, बता दिया, मैं तो ये आपको बोल रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो कि रिस्क है उसमें, तो रिस्क किस कारण से है ये तो बताओ। रिस्क इस कारण से है कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो उस चीज को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। हाँ, तो अब लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं कि भाई इस वजह से खरीद सकते हैं, इस वजह से नहीं भी खरीद सकते हैं? हाँ, तो कौन कौन से फैक्टर है? इच्छा है, उनकी इच्छा पूर्ति, अगर भाई मेरे प्रोडक्ट ने उनकी इच्छा पूर्ति कर ली तो वो खरीदेंगे और उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसका और मार्केटिंग होगा, उससे और अरे मेरा वाला उससे चल जाएगा। मतलब वो लोग भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं होगा, आप ऐसा कह रहे हैं? तो जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कमाएगा, रोज अपना पैसा कमाएगा और मेरे से ले लेगा। और वो अपना पैसा कहाँ से कमाएगा? अपनी मेहनत करके कमाएगा। अरे अपनी मेहनत तो तब करेगा ना कि जो प्रोडक्ट वो तैयार करेगा उसकी मांग होगी मार्केट में, तभी तो प्रोडक्ट करेगा। तो मेरा है, प्रोडक्ट अरे तो मेरा है। भाई साहब, आपका प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट मेरा है। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट मैंने बनाया और अगर वो किसी ने नहीं खरीदा तो मेरी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, नहीं खरीदा तो बंद हो जाएगी। हाँ, तो अब नहीं खरीदने के पीछे एक ये भी फैक्टर है कि लोग खरीदना तो चाहते हैं मगर पैसे नहीं है उनके पास, तो अब वो नहीं खरीदेंगे। पैसा नहीं है तो काम और करें। अरे काम, फिर वही बात है, काम करेंगे कहाँ जब काम होगा तो? आपकी फैक्ट्री में आके कहाँ काम करेंगे ये बताओ? तो बात यही है। आप क्या पहले बात है? बोल रहे हैं कि पहले मांग करेगा, पहले मांग नहीं करेगा, पहले वो काम करेगा। अरे काम करने के लिए रोजगार अरे मिलेगा, अरे अरे रोजगार उसको मिलेगा तो एक पैसा एक मिलेगा। अरे भाई एक एक करके काम कब मिलेगा उसको? काम कब मिलेगा? हाँ, मतलब जब जैसे आपकी फैक्ट्री में आदमी आ जाए, आपकी फैक्ट्री में 1000 आदमी आ जाए, बोले कि भाई हमें काम दे दो, दे देंगे? हाँ, तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो जरूर देंगे। अब ये रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी ये कैसे तय कर रहे हो? रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अरे भाई आदमी रखोगे तो वो तो प्रोडक्शन तो कर ही देंगे ना। हाँ, तो बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं। तो आप फैक्ट्री में दो आदमी रखा हूँ क्योंकि सर आप मेरे कितना प्रोडक्शन करना है। सर मेरे आप सवाल का जवाब दो ना, जो पूछ रहा हूँ वो नहीं जवाब दे रहे, जो नहीं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते जा रहे हो आप। हाँ बताइए। मैंने पूछा आपके पास में 1000 लोग आ गए और बोले कि हमें जॉब दे दो, हाँ, तो आपको क्या दिक्कत है 1000 लोगों को जॉब देने में? वो आपका खूब सारा प्रोडक्शन कर देंगे, खूब बल्क में। हाँ, क्यों नहीं दे रहे हो जॉब उनको ये बताओ? तो मान लो कि मैंने अपना फैक्ट्री ओपन कर लिया, मेरे पास 1000 लोग आ गए, यही आप बोल रहे हैं ना? जी जी। तो मेरे फैक्ट्री में अगर काम है 50 लोगों का तो मैं 1000 लोगों को क्यों रखूंगा? क्यों है 50 लोगों का काम आपकी फैक्ट्री में, 1000 लोगों का क्यों नहीं है? तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे अपना प्रोडक्शन कितना निकालना है और वो प्रोडक्शन। हाँ, तो ये आप किस आधार पर तय करते हो कि आपको प्रोडक्शन 50 लोगों का निकालना है, 1000 लोगों का नहीं निकालना है? ये किस बात पे तय करते हो? वो लोगों की रिक्वायरमेंट पे, लोगों की मांग पर ना। मांग बोलने में क्या शर्म आती है? मांग बोलो ना, फिर रिक्वायरमेंट क्यों बोल रहे हो? रिक्वायरमेंट सुनने में आपको शर्म आ रही है क्या? नहीं, आपको आ रही है। इकोनॉमिक्स में मांग सुनिए, मांग, प्रोडक्शन और आपूर्ति ये शब्दों का इस्तेमाल होता है। ऐसा है कि रिक्वायरमेंट और मांग दोनों एक ही चीज है। मैं इंग्लिश में बोल दिया, इसका मतलब अगर वाटर का पानी बोल दिया तो वो उसका गुणधर्म बदली नहीं हो जाता है। नहीं, उससे बात इधर उधर होती है ना। इसका मतलब है कि कोई इधर उधर अच्छा ओके, अच्छा ओके, ठीक है।
इसका मतलब है कि क्योंकि मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप 50 लोगों की बजाय 1000 लोगों को नहीं रख पा रहे हो, यही बात ना? हाँ, हाँ। अब वहां जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो किस कारण से नहीं है? हो सकता है लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद ना आया हो। नहीं, चलो एक तो वो हो गया कि पसंद नहीं आया, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मान लो पसंद इसके तो आ अलावा रहा है। तो पहले कैसे आप कैसे निर्धारित कर लिए कि लोगों को पसंद आ रहा है लेकिन वो मेरे से नहीं ले रहे करके? अरे भाई, एक फैक्टर पर बात करेंगे ना। एक बात आपने बोली पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला चलो पसंद नहीं आ रहा है, तब तो बंदी हो जाएगा। उसके अलावा और कोई फैक्टर? उसके ये अलावा वाला और तो, कौन सा फैक्टर चाहिए? हाँ भाई, पसंद नहीं आ रहा है लोगों तब तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी ना। उस चांस में तो फैक्ट्री चलेगी नहीं अगर लोग पसंद नहीं कर रहे लेकिन हैं हो तो। सकता है कि किसी को पसंद आ रहा है, किसी को ना पसंद आ रहा है, किसी को पसंद आ रहा है, अरे भाई, जिनको पसंद आ रहा है वो क्या तो वो ले रहा है। हाँ, तो वो जो ले रहा है तो वो हाँ, कब तभी लेगा ना जब उनके पास खरीदने की शक्ति होगी, अरे तो जिनको वो पसंद आ रहा है। खरीदा खा सुनिए, जब उसने खरीदा खाया और तभी तो ओहो, उसको पसंद आया। अभी भाई अब साहब, पसंद अभी खा नहीं लिया, अभी खरीद आपको नहीं कैसे लिया। पता? अरे यार, आपको कैसे पता कि चीनी मीठा है? आपने उसका टेस्ट किया तभी तो आपको पता है कि चीनी मीठा है करके। अरे अरे भाई साहब, भाई हाँ, देखो, जो पूछ रहा हूँ उतने का तो जवाब दो। अब आप उतने का नहीं दोगे तो आप अरे तो चीनी आप खा रहा है कि नहीं खा अगर रहा है? पूछ रहे हैं उसमें मुझे एक बात बताइए। आप बोल रहे हैं कि भाई मैं बोलूंगा भाई सूरज मैंने होता है कि नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा हाँ। बस आप इतना ही जानना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं जानना चाह रहे, फिर उसमें आगे चलेंगे ना। लेकिन आप जो जानना चाह रहे हैं वो नहीं बता रहे, अब फिर आगे कैसे चलेंगे ये बताओ? तो मैं उसी को बता रहा हूँ ना कि अगर आपने मेरे को नहीं बता रहे आप वो बात बता रहे हो। मैंने पूछा कि जिनको पसंद है और वो खरीदना भी चाहते हैं, तब भी सारे लोग तो तभी खरीदेंगे ना कि जब उनके पास पैसा होगा। ये अनिवार्यता है कि नहीं है सिस्टम में? हाँ जी, बिल्कुल अनिवार्यता है। पैसे के तो बिना कोई मांग ही नहीं करेगा। हाँ, तो अब जिनके पास पैसा नहीं है वो तो आपके दरवाजे पे खड़े हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि तभी तो गए। पैसा होता तो तब फिर वो क्यों आपके यहाँ जॉब करने जाते? जॉब उनको आप दे नहीं रहे हैं। आपने बोला कि भाई मेरी तो चीज बिक नहीं रही है इतने से ज्यादा। तो अब हाँ, ये तो जो आप अब ये जो 900, अब ये जो 950 लोग आपकी फैक्ट्री के आगे खड़े हैं, अब इनका क्या होगा? मतलब इन्हें पहले जॉब मिले तो इनके पास पैसा आए तो फिर ये मांग करें तो फिर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो कैसे करोगे? मतलब इस बात को शुरू कैसे करोगे? आप ही ने बोला कि पहले तो जॉब मिलनी चाहिए उनको। हाँ? लेकिन जॉब आप दे नहीं रहे। आप कह रहे हो कि मैं कहाँ से सैलरी दूंगा, मेरा तो अभी सामान ही नहीं बिक रहा है उतना। आपकी बात मैं समझ गया है ना। तो ये जब आप समझ गए हो तो ये जो चक्कर है, क्या हमारा अर्थशास्त्र इस चक्कर को एड्रेस कर पा रहा है कि भाई पहले मांग होनी चाहिए, वो पहले वो प्रोडक्शन की ओर ले जा रहा है आदमी को कि तुम जाओ पहले काम करो। हाँ? और कोई भी इकोनॉमी में काम होता है मांग के आधार पर। अगर मांग ही नहीं है तो काम तो होगा ही नहीं। तो ये आदमी तो वो 950 लोग जो आपके फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं वो तो हमेशा बाहर ही खड़े रहेंगे, उनको कभी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कभी नहीं खरीदने जाएंगे, क्योंकि कभी मांग नहीं होगी, तो आप कभी नहीं प्रोडक्शन ज्यादा करोगे 50 लोगों से ज्यादा। तो ये जो सिकुड़ गई चीज, आपकी पूरी जो इकोनॉमी सिकुड़ गई है, ये इस नियम के कारण सिकुड़ गई है कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और पैसा मिलेगा अंतिम कार्य से पैसा मिलेगा। मतलब पूरी इकोनॉमी घूमेगी तो आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। सही आपने बोल दिया जी। 950 जो कर्मचारी मेरे पास आए थे काम मांगने के लिए, 1000 कर्मचारी, उसमें से मैंने 50 रख लिया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 950 है वो मेरे को रोजगार मांग रहे हैं, है ना? जी। मतलब हर फैक्ट्री के आगे खड़े हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको जी। वो मुझे रोजगार मांग रहे हैं। वो मुझे मांग क्यों नहीं मांग रहे? आपको मांग तो तब मांगेंगे ना जब पैसा होगा, क्योंकि पैसा तो आप जब उनको रोजगार मिलेगा तब मिलेगा। हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि मांग जो है वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो और ये संविधान का नियम है। संविधान ने बोल रखा है कि बिना पैसे के नहीं लोगे भाई साहब आप। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो संविधान के इस नियम की वजह से 70% लोग इस पूरी इकोनॉमी से बाहर हो जाते हैं। मतलब वो फैक्ट्री के बाहर खड़े रहते हैं। उदाहरण जो मैंने दिया उसमें हमेशा बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि जॉब नहीं मिलती तो वो मांग भी नहीं करते। तो ना वो मांग करते हैं ना उनको जॉब मिलती है। बताइए, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो मुझे रोजगार क्यों मांग रहे हैं? वो मुझे मांग क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे कारण तो बताया, कारण तो बताया कि भाई पैसा नहीं उनके पास। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ
हाँ आपसे ये पूछ रहा हूँ, जी, मैं उनको रोजगार रोजगार तो जरूर दूंगा, हाँ लेकिन पहले वो मुझे मांग करेगा ना। हाँ। देखो, अब आप आए इतनी देर बाद, मतलब पहले मांग होगी तो आप हाँ रोजगार दोगे, ये बात हुई ना। हाँ, ये बात हो गई, लेकिन हाँ, वो मांग करेगा, क्या मांग पहले होगी। अब मुझे बताओ कि संविधान में क्या ऐसा इंतजाम है कि पहले मांग हो सके, क्या इंतजाम है बताओ। संविधान में इंतजाम मांग की बात जो आप कर रहे हैं, मैं आपको हाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान हाँ। लो कि आज एक बच्चा बड़ा हो रहा है ना, हम्म। तो उसकी मांग करने के लिए उसके मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अरे उसकी फिर मांग वही पूरी हो रही है। देखो, अरे सुनिए ना सर, फिर वही बात पे चले गए। सुनिए, ये तो आप उनकी बात कर रहे हो जिनके लिए काम उपलब्ध है, जो काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं ना हम। जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उनका तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ चलिए ठीक है, मेरे पास कोई काम नहीं है मान लो, है ना। हाँ ओके, मेरे जैसे आपको ले लेते हैं। अभी हाँ सुन लीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और हाँ मुझे काम चाहिए, किस लिए चाहिए कि अपनी जो जरूरत है उसको पूरी करने के लिए। हाँ। तो मैं जो है पहले जरूरतों को खोजूंगा या रोजगार को खोजूंगा, जो जिसकी वजह से मैं अपना मांग पूरी कर सकूं। बस स्वाभाविक बात है, आज के संविधान के हिसाब से आप पहले काम खोजने जाओगे, क्योंकि पैसा मिलेगा तो आगे बात बढ़ेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अगर जब आप काम मांगने जाओगे तो जिससे काम मांगने जाओगे वो बोलेगा कि ना भाई, पहले तो मांग बढ़ाओ, जब ना मैं काम दूंगा। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला। मैं ये कहना चाह तो रहा हूँ, अब ये आदमी तो फंस गया ना बेचारा। आप तो फंस गए ना, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी और आप मांग भी नहीं कर पाओगे। आप तो फंस गए ना बीच में। तो आप 1% की बात कर रहे हो ना, मुझे एक बात बताइए। 1% नहीं भाई साहब, ये 70% है। 1% कहाँ से है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट निकाल के देख लो। हाँ, 70% की क्या बात है कि वो मांग नहीं कर रहा है। 70% वो लोग हैं। अब हाँ हाँ, और यहाँ जॉब से मतलब समझ लो, सुनो, और यहाँ जॉब से मतलब समझ लो, जॉब वो नहीं है कि 5,000 की अर्निंग हो गई, 6,000 के, वो कोई जॉब नहीं होती। जॉब का मतलब आप समझो कि कम से कम आज की दुनिया में हम देखें तो 50,000 के ऊपर की कोई इनकम है फैमिली की, तब आप समझो कि चलो ये जॉब है। उसके नीचे तो मजदूरी टाइप है। मतलब ठीक है, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो भाई खाना मिल जाए तो वही बहुत है, वो एक मजबूरी टाइप की चीज है। और कोई संविधान इसलिए तो नहीं होता है कि लोगों को मजबूर बनाए और इस रास्ते गुलाम बनाए एक दूसरे का, है। उसको तो हम अच्छी बात नहीं बोलेंगे। तो 50,000 के ऊपर के जितने जॉब हैं, अगर आप उनकी गिनती करेंगे 50,000 अर्निंग की, तो वो मुश्किल से 10 से 20% के अंदर अंदर सिमट जाती है गाड़ी। तो है ना। आप क्या करना चाह रहे हैं उसमें, कहाँ संशोधन करना चाह रहे हैं बताइए। पहले तो कमी समझ में आया ना, संशोधन करने तो बाद में जाएंगे। अभी पहले कमी तो समझें कि कमी कहाँ पर है। आप जब तक कमी है, हाँ बिल्कुल सही है ना, मैं भी वही तो बोल रहा हूँ कि आप किस कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या आप संशोधन करना चाह रहे हैं। हाँ, तो क्या आप ये समझ गए कि ये कमी है या अभी भी इसमें कोई अटकाव है? क्योंकि अगर इसमें अटकाव है तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है जी। नहीं, मैं वो तभी समझूंगा जब आप उस चीज को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व मैंने नहीं करते तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगा सर। सॉल्व मैंने कर दिया है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो भी तभी समझ में आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी समझ में आता है जब समस्या समझ में आ जाए। क्योंकि सॉल्यूशन समस्या का ही किया है। अगर समस्या नहीं समझ में आई तो सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा? चलिए ठीक है ना, सब मान लिया, आपकी जो बात बोल रहे हो वो मैंने मान ली कि भाई 15 साल का लड़का है, वो मांग कर रहा है सरकार से कि भाई मेरे को ये चाहिए, और अभी सरकार का दायित्व बनता है कि उसकी मांग पूरी की जाए, इसलिए वो रोजगार पैदा करेगा। हाँ, तो अब सरकार भी यूं फंसी हुई है क्योंकि सरकार तो संविधान के हिसाब से चलती है, और संविधान खुद ही कह रहा है कि पहले तो तुम जाके जॉब करो और फिर मांग कर लोगे तब होगा। और जॉब पहले हो नहीं सकती क्योंकि वो जॉब करने जा रहा है, तो चाहे सरकारी फैक्ट्री हो चाहे प्राइवेट फैक्ट्री हो, अगला आदमी बोलेगा कि भाई पहले तो मांग तो करो, तभी तो मैं यहाँ इंतजाम करूंगा बनाने का। तो मांग तो कर नहीं रहे हो। जो आदमी रोजगार लेने जाएगा उसको ये कंपनी ये बोलेगी कि तुम मांग करो, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। अरे भाई, कंपनी तभी तो बोलेगी कि मेरी चीजों की ज्यादा मांग होगी तो भाई मुझे ज्यादा बनानी पड़ेंगी, तब मैं तुम्हारे लिए जॉब खोल दूंगा। यही तो बोलेगा, और क्या बोलेगा बेचारा। और वो मांग किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोगों के ऊपर के। लोग मांग करें, लोग खरीदें जाके दुकान में, जो उसका सामान पड़ा है फुटकर में उसको खरीदें। फुटकर में खरीदेंगे तो व्यापारी जो है वो थोक से मांगेगा कि लाओ जी आपका सामान बिक रहा है, वो तब खरीदेगा
जब उसके पास जॉब होगा माने पैसे होंगे। तो फिर वो आदमी क्या मांगेगा, पहले वो पैसा मांगेगा या वो जो मांग करेगा? देखो, आदमी पहले जाके जॉब मांगेगा, जबकि होना ये हाँ चाहिए जी। कि उसे पहले मांग करनी चाहिए। क्यों पहले पर मांग करेगा वो? अगर मांग नहीं करेगा तो काम कैसे मिलेगा? क्योंकि काम नहीं मिलेगा ना बिना मांग के। फैक्ट्री वाला यही तो बता रहा था अभी, जब आप फैक्ट्री वाले थे यही तो कह रहे थे कि मेरा तो सामान आगे बिकेगा तब ना मैं काम दूंगा। देखो, हर आदमी फैक्ट्री फंसा वाले हुआ है का ना अपनी जगह पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री वाले का तो फैक्ट्री वाले ने फैक्ट्री पहले जब खोली है उसके पास 1000 लोग आए हैं, है ना? हाँ। उसका जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसके ऊपर वो बना रहा है। अब वो हाँ। बात ये है कि हाँ। उसका प्रोडक्ट बिक कितना रहा है, वो क्यों लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर भी तो डिपेंड है ना कि अगर हाँ। लोग हाँ। उसको खरीद रहे हैं, अरे देखो, लोग उसको खरीद रहे हैं। देखो देखो जो लोग खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है वही खरीद रहे होंगे जिनके पास पैसा होगा। जिनके पास पैसा नहीं होगा लेकिन उन्हें भी जरूरत है तो नहीं खरीद रहे होंगे। हाँ, वो तो वो तो मांग नहीं कर रहे होंगे ना। हाँ, तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो मांग नहीं कर पा रहे हैं। और मांग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। अब ये जॉब का और मांग का क्या संबंध है आपस में, यही समझाने के लिए मैंने आपको इतनी देर समझाया कि जॉब पहले भी कर रहा हूँ। हाँ, कि जॉब पहले निकलेगी, व्यवस्था में जॉब पहले निकलेगी या मांग पहले होगी? कौन किस पे निर्भर करता है? जॉब मांग पर निर्भर कर रही है या मांग जॉब पर निर्भर कर रही है? कौन सी चीज पहले होगी? मेरे हिसाब से सर ऐसा है कि अगर बच्चे को अपने मांग करनी है तो उसको पहले रोजगार करना ही पड़ेगा, पैसा मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब वो जाके मांग करेगा। अरे ये तो आपने उपभोक्ता की बात बता दी। हाँ जी। जो निर्माता है वो कब बनाएगा? क्योंकि जॉब तो निर्माता देगा ना। जॉब निर्माता देगा। हाँ, क्योंकि जॉब तो उस आदमी के हाथ में है नहीं ना कि मैं कहीं से भी जाके ऐसे हाथ पैर हिलाऊं और पैसे लेके मांग कर लूं। जॉब निर्माता देगा तो निर्माता कब जॉब देगा? निर्माता कब जॉब देगा? जब उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बिकेगा। हाँ, तो प्रोडक्ट बिकेगा का मतलब है कि अगर उसके प्रोडक्शन की इतनी मांग हो रही होगी कि जितने लोग उसके फैक्ट्री में काम करने आ रहे हैं वो उनको नौकरी दे सके, तभी देगा ना। कि पहले उसका प्रोडक्ट बिक रहा होगा। थोड़ा बहुत तो रिस्क ले लिया उसने शुरुआत करने के लिए कि चलो भाई मैं रिस्क ले लेता हूँ, बिका तो बिका, नहीं तो नुकसान उठा के बैठ जाएंगे। अब उसने बनाया, अब पता चल रहा है कि थोड़ा कुछ हद तक बिक रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट आप ही नहीं बना रहे हो और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो टोटल मिला के वो बिक रहा है और आपके दरवाजे पे लोग आ गए बहुत ज्यादा कि भाई इतना है। अब आप सोच रहे हो कि अब क्या करो, अब और ज्यादा रिस्क लो क्या कि भाई आप इनको पहले जॉब दे दो और खूब सारा प्रोडक्शन कर दो और बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो ठीक है। तो आप अपनी हैसियत से ज्यादा तो रिस्क ले नहीं सकते। हाँ। है ना? और तो हाँ, तो अब क्या होगा कि आप इंतजार करोगे कि भाई पहले मांग बढ़े तो मैं फिर प्रोडक्शन बढ़ाऊं। यही नियम, मतलब अर्थशास्त्र का यही नियम होगा ना। हाँ, आप यही बोल रहे हैं ना कि भाई मेरे को कोई मांग करे तब मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं, तब कहीं जाके रोजगार दूं। हाँ, तब मैं बोलूंगा कि आ जाओ भाई, अब तुम्हारी जरूरत है, अब काम बढ़ गया, आ जाओ, तुम लग जाओ जॉब पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मांग पहले आप मांग रहे हो कि भाई पहले मांग हो तो मैं आपको रोजगार दे दूंगा, माने रोजगार से पहले मांग होनी चाहिए। मैं किस हिसाब से मांग करूंगा जब मेरे पास पैसा ही नहीं है? हाँ, तो अब यही पेच अटक रहा है कि अब उपभोक्ता मांग कैसे करेगा क्योंकि पैसा तो उसके पास है नहीं है। हाँ, फिर तो अब वो मांग करेगा नहीं और ये इसको रोजगार देगा नहीं क्योंकि मांग नहीं हो रही है। अब गाड़ी कैसे आगे चले? ये तो रुक गई गाड़ी। हाँ, तो वो लेकिन रोजगार तो मांग रहे हैं ना, मांग नहीं कर रहे लेकिन रोजगार तो मांग भाई, हाँ रोजगार मांग रहे हैं लेकिन जो निर्माता है वो रोजगार दे नहीं पा रहा है क्योंकि मांग ही नहीं कर रहे हो तो कैसे देगा? अब ये गाड़ी अटक गई ना यहाँ पे। ये भी तो डिपेंड करता है ना कि भाई जो रोजगार कमाएगा वही तो मांग करेगा। हाँ, तो जिसको रोजगार मिला हुआ है वो तो मांग कर रहा है, उसकी तो गाड़ी चल रही है। जिनको रोजगार नहीं मिल रहा उनकी गाड़ी तो रुक गई ना। रोजगार नहीं रुकिए, जो रोजगार मांगेगा, हाँ, वो है ना, जो रोजगार मांगेगा, जो पैसा कमाएगा वो और आगे मांग करेगा। अरे पैसा तो तभी कमाएगा ना जब कोई उसे जॉब देगा। पैसा बिना जॉब के कैसे कमा लेगा भाई साहब? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो वो रोजगार मांग रहा है। हाँ, तो वो जॉब तो अभी निर्माता तो जॉब दे नहीं रहा ना उसको। कारण अभी हम लोगों ने जाना कि क्यों नहीं दे रहा है। तो निर्माता सरकार तो है नहीं ना। अरे सरकार
अरे सर, निर्माता दो ही तो हैं, या तो कोई प्राइवेट निर्माता होगा या सरकारी निर्माता होगा, तीसरा तो कोई होता नहीं ना। होगा या सरकारी होगा, है ना। हाँ हाँ प्राइवेट होगा या सरकारी निर्माता होगा, हाँ, आपकी बात जायज है, मैं इस बात को समझ लिया। हाँ ठीक है। हाँ अभी सरकारी संस्थान हाँ जितने भी बने हुए हैं, जी, है ना, जी, और अभी सरकार ने क्या कर दिया, कुछ सरकारी संस्थानों का ये कर दिया, निजीकरण कर दिया। चलो वो तो प्राइवेट कर दिए, मतलब संस्थान तो है ना, चाहे प्राइवेट हो गए चाहे सरकारी हो गए। जी, संस्थान तो है। हाँ और पहले क्या होता था कि सरकारी संस्थान में काम होता था 50 आदमियों का, 50 आदमी वहाँ पर काम हाँ करते थे। हाँ उनको सरकार क्या करता था कि तनख्वाह भी देता था, जी, है ना। जी, उनका लाइफ सिक्योर भी था, जैसे ओल्ड पेंशन सिस्टम की तरह उनका लाइफ सिक्योर भी था। ये एक सरकारी प्रोसेस था पूरा, जी, 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 सरकारी बंदे को अपना लाइफ बिताने का, जी, राइट। अब जी, उसने जी, क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। तो हाँ, जो निजीकरण के तहत जिस बंदे ने वो संपत्ति खरीद लिया, 50 आदमी की जगह उसने 20 आदमी कर दिया, हाँ बिल्कुल। है तब ना। तब तब तो और भी समस्या हो गई, मतलब और भी लोग बेरोजगार हो गए जो पहले रोजगार और में भी थे। लोग बेरोजगार हो गए, है ना। फिर बिल्कुल, 20 आदमी कर दिया, 30 आदमी और बेरोजगार हो गए। हाँ बताओ। अब वो मांग नहीं करेंगे क्योंकि अब वो बेरोजगार हो गए, तो अब उनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा, माने बेरोजगारों की संख्या और बढ़ गई हो जाएगा। तो हाँ, तो यही है। चीजें है, मैं और चूंकि बोलना चाह रहा हूँ। अब चूंकि उनको पेंशन भी नहीं है, तो अब 60 साल के बाद तो रिटायर हो जाएंगे सरकारी में भी, और पेंशन है नहीं है तो उसके बाद भी नहीं मांग कर पाएंगे क्योंकि अब तो पैसा भी नहीं आ रहा। मांग कर पाएंगे। हाँ तो जी। अब ये जो समस्या है, इस समस्या का कारण किसको कहा जाए? अब आप मेरे ख्याल है अब आप समस्या को समझ गए होंगे, मैं जहाँ तक मैं सोच समझ रहा रहा हूँ। हूँ। मैं देखिए ऐसा नहीं हाँ। हूँ कि आप बात में आपकी समझना नहीं चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पहले मांग उठेगी तब प्रोडक्शन होगा और बाद में रोजगार हाँ, होगा। ये मैंने आपको अर्थशास्त्र का नियम बताया कि अर्थशास्त्र में मांग पहले होती है, फिर प्रोडक्शन होता है और फिर आपूर्ति होती है। हाँ, ये आपने साफ बता दिया। लेकिन हाँ, मैं ये भी जान रहा हूँ कि भाई कोई भी इंसान जी। मांग करने से पहले रोजगार ही ढूंढेगा। हाँ, आदमी तो रोजगार ही ढूंढेगा ना, और वो इसलिए ढूंढेगा क्योंकि ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि पैसा मिलेगा नहीं तो मांग करेगा नहीं, इसलिए वो बेचारा रोजगार ढूंढने जा रहा है। और रोजगार ढूंढने के पहले वो माँ बाप पे डिपेंड है 20 साल तक, कि वो क्योंकि 14 साल के पहले तो आप लेबर कर भी नहीं सकते, नहीं तो कोई बेचारा जेल में चला जाएगा। तो अब 14 साल तक लगा लो, या अब ठीक ठाक लगा लो तो 20 साल तक लगा लो, माने 20 साल तक। ठीक है, मान ली आपकी बात कि आपने अर्थशास्त्र का जो नियम बताया कि मांग उठेगा, फिर प्रोडक्शन होगा और बाद में रोजगार देगा, तो इस चीज को आप पूरा कैसे करना चाहोगे, थोड़ा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बताइए। हाँ, पूरा मैं कैसे करूंगा वो मैं बताऊँ, लेकिन समस्या समझ गए ना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए हो, मुझे जो लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ, जो आप कहना चाह रहे हो मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। अब बताइए उसकी आपूर्ति कैसे करेंगे आप। हाँ, तो अब इसमें देखें कि जो ये नियम लगा हुआ है कि भाई बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते, इस नियम को पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि सारी इकोनॉमी को ये पहले ही स्टेप पे रोक दे रहा है। अच्छा, तो अगर आपने लोगों के मांग पे कोई भी कंडीशन लगाई, जैसे कि अभी पैसे की लगी हुई है, तो कोई भी कंडीशन लगाई तो उतनी मांग होने से रह जाएगी, तो मांग तो पहले फ्री कर दो कि मांग पे कोई कंडीशन ना लगाओ। अभी सुनिए, आप फैक्ट्री वाले हैं, मैं आ गया आपके पास रोजगार नहीं मांग मांगने के लिए। नहीं, आप फैक्ट्री वाले के पास नहीं जाओगे ना, वो तो मांग करने तो आप दुकानदार के पास जाओगे, फैक्ट्री वाले के पास आप मांग करने क्यों जाओगे? चलो मान लिया, वही दुकानदार के पास पहले चला गया, है ना। हाँ, नहीं उसका एक सिस्टम होगा, आज की दुनिया में दुकानदार का सिस्टम है, पहले समझ लो इस बात को, पहले इकोनॉमिक। हाँ जी, ऐसा है कि 7:30 बजे मेरी है ड्यूटी, 8 बजे, और खाना खा के जाना है। मैं आपसे इसी बात पर, इसी विषय पर फिर कभी कॉल करके चर्चा करूँ तो चलेगा? जी जी जरूर।